भगवान शिव और रहस्यमयी कालद्वार बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक रहस्यमयी गुफा थी। इस गुफा के भीतर एक प्राचीन द्वार था जिसे कालद्वार कहा जाता था। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, बल्कि एक दिव्य शक्ति से संरक्षित था। कहा जाता था कि यह द्वार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक रहस्यमय मार्ग था, जिसे पार करने वाला व्यक्ति अपार ज्ञान और दिव्यता प्राप्त करता था। लेकिन सदियों से कोई भी इस द्वार को पार नहीं कर पाया था। इस द्वार की रखवाली स्वयं भगवान शिव के आदेश से एक अदृश्य शक्ति करती थी। यदि कोई द्वार के पास जाने का प्रयास करता तो एक अज्ञात शक्ति उसे पीछे धकेल देती। लोग इस द्वार को देखने आते, परंतु कोई भी इसके रहस्य को समझ नहीं पाया था। उसी समय एक गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था और सच्ची भक्ति की खोज में अपना जीवन समर्पित कर चुका था। वह सदैव यह सोचता कि सच्चे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जब उसने काल द्वार के रहस्य के बारे में सुना तो उसने संकल्प लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। आदित्य ने कई संतों और ऋषियों से इस द्वार के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी इसका रहस्य नहीं जानता था। अंततः उसने यह निर्णय लिया कि वह स्वयं हिमालय जाकर भगवान शिव की तपस्या करेगा और उनसे इस द्वार का रहस्य पूछेगा। आदित्य हिमालय की कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। बर्फीली हवाएं, ऊंचे पर्वत और खतरनाक रास्ते उसकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन उसकी भक्ति अटूट थी। कई दिनों तक बिना भोजन और जल के वह एक गुफा में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पृथ्वी तक हिलने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, यह भक्त अत्यंत निष्ठावान है, कृपया इसे दर्शन देकर इसका उद्देश्य पूर्ण करें। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। बताओ, तुम क्या चाहते हो? आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं काल द्वार के रहस्य को समझना चाहता हूं, कृपया मुझे इसका मार्ग दिखाएं। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, यह द्वार केवल उनके लिए खुलता है जो अपने भीतर के भय, अहंकार और अज्ञान को त्याग देते हैं। लेकिन इसे पार करने के लिए तुम्हें कुछ कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने निडरता से सिर झुका दिया। शिवजी के आदेश से आदित्य द्वार के सामने पहुंचा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक प्रचंड अग्नि का गोला उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी गर्मी इतनी तीव्र थी कि कोई भी साधारण व्यक्ति उसकी तपिश सहन नहीं कर सकता था। लेकिन आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शिव मंत्र का जाप करने लगा। अचानक वह अग्नि ठंडी हो गई और गायब हो गई। अब द्वार के सामने एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, केवल वही इस द्वार को पार कर सकता है जो अपने भीतर के भय से मुक्त हो। तभी अंधकार में से एक विशाल दानव प्रकट हुआ, जिसकी लाल आंखें आग जैसी जल रही थीं। वह गरज कर बोला, तुम्हें यहां से वापस जाना होगा, यह द्वार तुम्हारे लिए नहीं है। आदित्य ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, यदि मेरा हृदय पवित्र है और मेरी भक्ति सच्ची है तो कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। दानव ने जैसे ही उस पर वार करने की कोशिश की, आदित्य ने एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण किया। अचानक दानव धुएं में बदलकर विलीन हो गया। अब आदित्य ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि द्वार धीरे धीरे स्वयं ही खुल रहा था। जैसे ही आदित्य द्वार के भीतर पहुंचा, वहां एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। चारों ओर दिव्य संगीत गूंज रहा था और आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। वहां भगवान शिव स्वयं अपने नटराज रूप में नृत्य कर रहे थे। शिवजी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुमने अपनी भक्ति, साहस और धैर्य से यह सिद्ध कर दिया कि तुम इस रहस्य के योग्य हो। अब मैं तुम्हें एक दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे तुम लोगों को सच्चे मार्ग का ज्ञान दे सको। शिवजी ने आदित्य को ध्यान और योग की गुप्त विद्याएं सिखाईं, जिससे वह लोगों को सच्चे मार्ग पर चला सके। आदित्य जब वापस लौटा तो उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। गांव वालों ने जब उसे देखा तो वे उसकी दिव्यता देखकर चकित रह गए। आदित्य ने एक आश्रम की स्थापना की और लोगों को ध्यान, योग और सच्ची भक्ति का मार्ग सिखाने लगा। धीरे धीरे उसका ज्ञान पूरे देश में फैल गया और लोग उसे एक महान संत के रूप में पूजने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा पाने के लिए हमें बाहरी दिखावे से अधिक अपने भीतर की कमियों को दूर करना चाहिए। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, अहंकार और अज्ञान को दूर करना है। अगर इस कहानी से थोड़ा भी सीख मिला हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।